गुड मॉर्निंग क्लास सर। आपका चैप्टर नंबर 6 चल रहा था टाइप्स ऑफ हाउसेस, जिसमें मैंने आपको बताया था, कल आपको समझाया था हाउसेस जो है टेम्परेरी हाउसेस कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि हट, लॉग हट, हाउस ऑन स्टिल्ट, हाउस बोट, टेंट, इग्लू, कैरवन। ठीक है, ये आपको बताए थे मैंने टाइप हाउसेस के, टेम्परेरी हाउसेस के। ठीक है, और परमानेंट हाउस के कोई ऐसे टाइप नहीं होते हैं। जो परमानेंट हाउस जो होता है, बस उसके जो हम बंगलो है, ये सारी चीजें बनाते हैं, वो सारे वो कहला जाता है परमानेंट हाउस। अब लास्ट आपका टॉपिक है क्लीन हाउस। एक साफ सुथरा या क्लीन हाउस कैसा होना चाहिए? वी शुड कीप द हाउस स्टिक एंड स्टैंड। तो हमें अपना हाउस जो है स्टिक एंड स्टैंड मतलब नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा जो है हमें अपना हाउस रखना चाहिए। और डर्टी हाउस में हैव फ्लाइज, मस्कीटोज एंड रेड। आप देखोगे हम अपने घर में गंदगी रखेंगे, तो गंदगी जब रखोगे तो आपके जो है इसमें कीड़े जो है, गंदगी में आपको पता ही है इंसेक्ट्स आते हैं, तो उसमें मक्खियाँ, मस्कीटोज और रेड, ये सारी चीजें आने लगेंगी। दे कैन मेक अस सिक। तो हम जब हमारे घर में जो है इंसेक्ट आएंगे, आपने देखो कोई सामान रखा है उसमें मक्खी बैठ गई है, मच्छर बैठ गया है, कोई सामान जो है आपने ऐसे ही रख दिया है, वो चूहा खा गया है, तो ये सारी चीजें और आप यूज कर लो उसको दोबारा, तो जाहिर सी बात है आप बीमार पड़ जाओगे। तो जो गंदा घर जो है हमें बीमार भी बना सकता है। विंडोज लाइट एंड फ्रेश एयर एंड सनलाइट। और हमारे घर में देखो, घर बंद होगा तो उसमें जो है एक घर में ताज़ा हवा और धूप नहीं आएगी, तो उसमें जो है हमारे घर में प्रॉपर सनलाइट और एयर नहीं आएगी, तो हमारा घर भी अनफ्रेश रहेगा। ठीक है, उससे भी हम बीमार पड़ सकते हैं। जैसे आपके शरीर है, आपका शरीर है, आपकी बॉडी हो, आप घर में रहो और आपको लगता है बाहर में फ्रेश एयर लेनी है, तो आप बहुत अच्छा फील करते हो। तो जब घर में फ्रेश एयर और सनलाइट आएगी तो आप अच्छा फील करोगे घर में। तो एक अच्छा घर जो है तो उसमें जो है वो एक उसमें ताज़ा हवा और धूप आनी चाहिए। डजन आइडियल हाउस शुड हैव इनफ डोर्स एंड विंडोज। तो एक अच्छे हाउस में, आइडियल का मतलब है एक आपके एक अच्छे हाउस में जो है आपके प्रॉपर डोर होने चाहिए, विंडोज होनी चाहिए। ठीक है, यानी वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए, हवा का आना जाना। ठीक है, जैसे वेंटिलेशन इसे बोलते हैं, आपके हवा, आपके बाहर की हवा आ रही है और घर के अंदर भी सफोकेशन हो रहा है, आप बैठे हो तो सफोकेशन हो रहा है या गर्मी है वो बाहर जा रही है, तो क्रॉस वेंटिलेशन होना चाहिए जिससे हवा आए, ताज़ी हवा अंदर आए और जो है जो घर में सफोकेशन है वो बाहर जाए, या कुछ भी स्मेल्स होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं घर में, हम घर में रहते हैं, हर तरीके की चीज़ें होती हैं, तो ये सारी चीज़ें बाहर जा सके। तो क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर जो एक अच्छा आइडियल हाउस होता है उसमें प्रॉपर डोर्स और विंडोज होने चाहिए। डोर्स एंड विंडोज शुड हैव स्क्रीन डोर। ठीक है, तो डोर्स और विंडोज जो हैं वो स्क्रीन डोर होने चाहिए। ठीक है, यानी प्रॉब्लम ये नहीं कि बंद होना चाहिए, प्रॉपर खुलने का सही सिस्टम होना चाहिए। अ क्लीन हाउस इज ए हेल्दी हाउस। एक साफ सुथरा घर जो है वो एक स्वस्थ घर माना जाता है। यानी कि आपका घर साफ सुथरा होगा तो आप भी स्वस्थ रहोगे। यानी कि आप अगर साफ सुथरा नहीं रखोगे अपने घर को तो आप बीमार हो सकते हो। तो आपको बीमारियों से बचने के लिए अपने घर को साफ सुथरा रखना जरूरी है। डेली सफाई करनी है, प्रॉपर क्लीनिंग है। ठीक है, एक क्लीनिंग है, वॉशिंग है, जब आपको ज़रूरत है, आपको लग रहा है घर में कि वॉशिंग होनी चाहिए तो प्रॉपर होनी चाहिए। तो हम देखो ये एक क्लीन हाउस जो है एक हेल्दी हाउस इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारे हमारी खुद की साफ सफाई, हमारे घर की साफ सफाई जो है हमारे हेल्थ से रिलेटेड होती है। अगर हम खुद साफ सुथरे रहेंगे तो हम अंदर से भी स्वस्थ रहेंगे। इसी तरह हम जब घर साफ सुथरा रखेंगे तो हम जो है एक अपने आप को स्वस्थ या हेल्दी महसूस करेंगे। तो इसीलिए एक जो क्लीन हाउस जो है वो हेल्दी हाउस माना जाता है। अब नीचे आपके फैक्ट फाइल दे रखा है इग्लू के बारे में। एंड इग्लू इज मेड अप ऑफ स्नो। ये मैंने बताया था, इग्लू जो है वो बर्फ से बनता है। दस अ वेरी कोल्ड रीजन इज नीडेड वेयर वन कैन गेट सॉलिड स्नो। इग्लू वहीं बनाया जा सकता है जहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा होती है, जहाँ पे सॉलिड स्नो अवेलेबल होती है। अब देखो ऐसे इसके अलावा हमारे इंडिया में भी है कुछ जगह बर्फ होती है, जैसे हिल स्टेशन हैं, मसूरी है, मनाली है, देहरादून है, कश्मीर है, यहाँ हिल स्टेशन पर बर्फ होती है लेकिन सॉलिड स्नो नहीं होती है, वहाँ पे इग्लू नहीं बना सकते हैं।
तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड रीजन होते हैं, जब माइनस में और बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है वहाँ पे ही, और जो जो बर्फ़ जो है सॉलिड होती है, जल्दी पिघलती नहीं है, बहुत टाइम लगता है उसे पिघलने में, वही इग्लू हम बना सकते हैं। द ओनली आइटम दैट आर रिक्वायर्ड टू बिल्ड एन इग्लू आर, आपको इग्लू बनाने के लिए स्पेड, अ सॉ, सॉलिड स्नो एंड शॉवर। तो इग्लू बनाने के लिए आपको जो है स्पेड की, सॉलिड स्नो आपको पता ही है कि क्या होता है, स्पेड की ज़रूरत है। सौ मतलब जो है, सौ को बोला गया है, आरी होती है ना, आरी को बोला जाता है ताकि बर्फ़ को काटने के लिए, ठीक है। और स्पेड होता है आपका, शॉवल्स जो भी है ये बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। स्पेड होता है आपका, पेट कहा गया है आपका, जो है बेसिकली जो इसको बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, जो इग्लू बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है स्पेड के लिए। तो ये सारे औजार हैं, ठीक है। एक टूल होता है जिसमें फावड़ा और ये सब है जो है, स्पेड इनको कहा जाता है, फावड़ा और ये कुल्हाड़ी जो है, ये सारी सब चीज़ों को शावल, कुल्हाड़ियाँ और स्पेड, फावड़ा, इन सब चीज़ों को, ये सारे टूल्स होते हैं ना, इनको बोला गया है। तो इग्लू बनाने के लिए, क्योंकि देखो बर्फ़ सॉलिड होती है, इसको काटने के लिए, उसको खोदने के लिए, ठीक है, इन सब के लिए ज़रूरत पड़ती है। पहले तो क्लास थर्ड आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है। तो क्लास थर्ड मैंने आपको चैप्टर 5 जो है वो एक्सप्लेन करा दिया था, ठीक है, एक्सप्लेन करा दिया था, लेकिन उसके आपने कॉपी में क्वेश्चन आंसर नहीं करे थे। मैंने सिर्फ आपको हॉलीडे होमवर्क में चैप्टर 4 तक दिया था। तो अब आप जो है एक नई कॉपी बनाओगे जिसमें चैप्टर 5 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब मैं आपको रिटन वर्क करा रही हूँ चैप्टर 5 का, यानी कि आप एक नई जो कॉपी बनाओगे वो चैप्टर 5 से स्टार्ट करोगे। चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 5 के बाद करोगे, ठीक है। तो चैप्टर 5 है, पहले आपको वी नीड एयर एंड वाटर, ठीक है। ये आपका है चैप्टर 5। चैप्टर 5 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। इसके आपको वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी कराए थे, लेकिन आपको प्रॉपर कॉपी में जो है प्रॉपर मेथड से करना है, तो आपको मैं बता देती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप करोगे हार्ड वर्ड, ठीक है, हार्ड वर्ड। हार्ड वर्ड में आप जैसे मैं करा रही हूँ आपको वैसे ही आपको करना है। हार्ड वर्ड में आपका आएगा फर्स्ट नाइट्रोजन। नई कॉपी बनानी है क्लासेस के लिए आपको, दूसरी कॉपी में नहीं करना है। नाइट्रोजन वेपर, पार्टिकल, ऑक्सीजन, ब्रीथ यानी सांस लेना, ये गैस है। वेपर मतलब भाप, पार्टिकल्स मतलब कण जो होते हैं छोटे छोटे। ऑक्सीजन गैस है जो हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं, एनवायरनमेंट में मिलती है। ब्रीथ मतलब सांस लेना। गार्बेज यानी कूड़ा। आपके पास जगह होगी तो आप इसी के नीचे से कंटिन्यू करना। गार्बेज व्हीकल वाहन, और आपका है लिक्विड, सॉलिड, क्रीचर। क्रीचर जो होती है रचना, यानी जो भी भगवान द्वारा बनाई गई हैं वो कहलाई जाती हैं क्रिएचर। इवेपोरेट, डिजीजेस,
सिग्निफिकेंस यानी इम्पोर्टेंस। फोर्टीन सोर्सेज यानी स्रोत, जो चीज हमें कहीं से मिलती है वो कहलाया जाता है स्रोत। लास्ट 15 सरफेस यानी सतह। ठीक है क्लास, ये आपके हार्ड वर्ड्स हैं, आप एक बार देख लो। ठीक है, ये सारे हार्ड वर्ड्स हैं। आप दूसरी कॉपी बनाओगे, उसमें आप जो है डेट डालोगे, मैंने आज कराया है, डेट डालोगे आज की, चैप्टर नंबर डालोगे, चैप्टर नेम डालोगे, हार्ड वर्ड्स लिखोगे, हार्ड वर्ड्स 1 2 3 करके स्टार्ट करोगे। तो आपका फर्स्ट है नाइट्रोजन, वेपर, पार्टिकल्स, ऑक्सीजन, ब्रीथ, गार्बेज, व्हीकल, लिक्विड, सॉलिड, क्रीचर्स, इवेपोरेट, डिजीजेस, सिग्निफिकेंस, सोर्सेज, सरफेस। ये आपके 15 हार्ड वर्ड्स हैं, ये आप करोगे। ठीक है, ध्यान से देख लो अच्छे से, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपके पास वीडियो ऑप्शन है, तो वीडियो को एक बार नहीं 10 बार पॉज करके लिखना है आपको। ठीक है, अब है फिल इन द ब्लैंक। सॉरी, आपके पास बुक में की टर्म्स दे रखे हैं। ठीक है, पेज नंबर 37 पे आपके की टर्म्स दे रखे हैं। तो एयर, वाटर, इवेपोरेशन, क्लाउड, ओशन, ये हार्ड वर्ड हो जाएंगे। आप बुक में से जो है हार्ड वर्ड के बाद आप जो है वो की टर्म्स करोगे। ठीक है, की टर्म्स अपने आप करोगे आप, मैं नहीं लिखवाऊंगी बोर्ड पे, आपके पास बुक है, आप बुक में से करोगे। अब इसके बाद करोगे आप फिल इन द ब्लैंक, कीवर्ड्स के बाद फिल इन द ब्लैंक। जैसे क्लास में लिखवा रही हूँ आपको वैसे ही लिखोगे। फर्स्ट, अच्छी अच्छी राइटिंग में नीटली, हियर इज द मिक्सचर ऑफ एयर। किसका मिक्सचर है? गैसेस का। सेकेंड, we need dash to drink। we need, आपको पीने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? वाटर की। we need water to drink। थर्ड, डैश इज द सॉलिड फॉर्म कौन सी है वाटर की? आइस। आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। फोर, द एयर इज पॉल्यूटिंग बाय, एयर हमारी कैसे पॉल्यूट हो रही है? ठीक है, एयर इज पॉल्यूटिंग बाय बर्निंग गार्बेज इन ओपन एरिया। बर्निंग, हम ओपन एरिया में कूड़ा जलाते हैं, उसकी वजह से हमारी एयर पॉल्यूट हो रही है। इन ओपन एरियाज। ठीक है, बर्निंग गार्बेज में दो आ जाएंगे, बर्निंग और गार्बेज। ठीक है, अब है फायर। डैश इज द मेन source of water on the earth। अर्थ पर जो है मेन सोर्स क्या है? वाटर का। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे ही हैं, लेकिन मेन सोर्स बहुत सारे हैं। ओशन है, सीज है। ठीक है,
तो लेकिन हम मेन सोर्स जो है वो रेन को कहते हैं। चलो आप ऐसा करो, ये वाला रहने दो, 4 ही कर दो, ठीक है, इसमें सारे नाम आएंगे, ठीक है, 4 ही कर लो आप, बस आपने 4 करने हैं। आपके कीवर्ड, हार्डवर्ड, कीवर्ड और फिल इन द ब्लैंक। आपको आज जो है ये इतना काम दिया गया है, आपको इतना कंप्लीट करना है। इसके बाद मैं कराऊंगी आपको वेरी शॉर्ट, ठीक है, वेरी शॉर्ट कराऊंगी। वेरी शॉर्ट आप लोगों को मैं मंडे को कराऊंगी। तो वेरी शॉर्ट आप लोग जो क्वेश्चन आपके पास है बुक में से, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगी मैं सिर्फ आंसर लिखवाऊंगी। आप लोगों के पास बुक है, जिनके पास नहीं है परचेज करो। मैं किसी को भी क्वेश्चन नहीं लिखवाऊंगी, जिसकी प्रॉब्लम है परचेज करे, बिना बुक के कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा। तो आप लोगों को नई कॉपी बनानी है, एक बार और बता देती है, नई कॉपी बनानी है, ठीक है। आपके पास जो हॉलीडे होमवर्क कॉपी बना चुकी है उससे कोई रिलेशन नहीं है, आपने वो कॉपी बना ली है, वो हमारे पास करेक्शन के लिए आ जाएगी। आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। नई कॉपी बनानी है, जैसे आपने एसएसटी की 4 लाइन्स की इंटरलीव। इंटरलीव कैसी होती है, जो एक साइड प्लेन और एक साइड लाइनिंग वाली 4 लाइन की बनानी है, जैसे इंग्लिश की, बट एक साइड प्लेन होनी चाहिए, ठीक है। आपको उसमें सबसे पहले चैप्टर 5 स्टार्ट करोगे, ठीक है, चैप्टर 6 5 के बाद करोगे, क्योंकि चैप्टर 4 ही कराए थे मैंने आपको। तो चैप्टर 6 बाद में करोगे, पहले चैप्टर 5 जैसे मैंने लिखा था आपको बता दिया, हार्ड वर्ड की टर्म्स बुक में है, फिल इन द ब्लैंक्स मैंने लिखवा दिए। वेरी शॉर्ट में आपको मंडे को कराऊंगी, ठीक है क्लास। बाकी किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, और अपना वर्क प्रॉपर टाइम पे करिएगा। आप लोगों का जब आपका वर्क हो जाएगा, हम कंप्लीट करा देंगे, थोड़ा थोड़ा आप लोगों का करेक्शन के लिए हम लेते रहेंगे। तो इससे बेटर ये है, कोई भी बच्चा पेंडिंग काम नहीं करेगा। अपना जिस टाइम जिस डेट में वर्क कराया जा रहा है उसी डेट में आप अपना वर्क कंप्लीट करोगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।